ओम तत्सत। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। मित्रों, आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा दुर्गति यदि किसी धर्म की हुई है तो वो सनातन धर्म है। हिंदू धर्म भी कह सकते हैं, आर्य धर्म भी कह सकते हैं, वैदिक धर्म भी कह सकते हैं, एक ही बात है। उसके पीछे कारण क्या है, इससे पहले हम देखेंगे जो मुस्लिम मजहब है उसकी दुर्गति नहीं हो रही है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। 57-58 देश मुसलमानों के हो चुके हैं, ऐसे ही ईसाइयों के भी हैं। सारी पृथ्वी के ऊपर मुसलमानों का और ईसाइयों का ही आधिपत्य है। तो अपना देश बचा भारत, उसमें भी पूर्णतः हिंदुओं का राज नहीं है। क्योंकि यदि हिंदुओं का राज होता तो यहाँ पर जैसे मुसलमानों के मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है, ऐसे ही हमारे स्कूलों में वेद पढ़ाए जाते। खैर, ये तो बात बहुत बड़ी है, इस पे तो मैं बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन अभी इस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं, ये तो सरकार की बात है, वो क्या करती है। पहले हम खुद की बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। देखिए, हम अपने गांवों में मंदिर बनाते हैं। हमारे गांव में 10 मंदिर हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि 10 मंदिर बनाने में कितना पैसा खर्च किया होगा। ऐसे ही शहरों में और भी बड़े बड़े मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनमें करोड़ों रुपया, अरबों रुपया भी खर्च होता है बनाने में। खरबों रुपया भी खर्च होता है, ऐसे ऐसे भी मिल जाएंगे। मैं मंदिरों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी मूर्तियां भी आपको मिल जाएंगी। मैं मूर्तियों का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक काम होता है मुख्य और एक होता है गौण। तो इस विषय में हमें विचार करना चाहिए कि पहले मुख्य को करना चाहिए या पहले गौण को करना चाहिए। तो समझदार आदमी मुख्य काम को पहले करेगा और जो गौण है उसको करेगा बाद में। यानी कि एक अति आवश्यक काम है और एक ऐसा है जिसको बाद में भी किया जा सकता है, तो उसको आप बाद में कर लें, लेकिन जो अति आवश्यक है उसको आप पहले करें। तो हिंदू क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसे उल्टा। जो अति आवश्यक है, जो मुख्य है, उसको तो हम सोच रहे हैं बाद में करेंगे, और जो गौण है, जिसकी उतनी ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, उतना ज़्यादा जिसका लाभ भी नहीं है, जो बाद में करने का है, उसको हम पहले करना चाह रहे हैं, पहले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसी का परिणाम हो रहा है। उससे हमें कुछ लाभ दिखाई नहीं दे रहा अपने धर्म की उन्नति का। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। उसी बात पर मैं सीधा आ जाता हूँ। मुख्य कार्य है हिंदुओं आपका, जो आपके ग्रंथ हैं ऋषि मुनियों के, सृष्टि के आरंभ से लेकर के वेद ईश्वर कृत जो हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, 6 शास्त्र,
उपनिषद और भी चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथ जो ऋषिकृत हैं, भारद्वाज ऋषि का विमान शास्त्र, ऐसे ऐसे 1127 वेदों की शाखाएं, ऐसे ऐसे ऋषियों के ग्रंथ जिनको पढ़कर आपका बच्चा महाविद्वान बन सकता है और देश की और अपनी उन्नति कर सकता है। पहले वो काम करना चाहिए। कैसे उन्नति करेगा वो खोलकर समझाता हूं। जैसे आपका बच्चा वेद पढ़ेगा, ऋषि मुनियों के ग्रंथ पढ़ेगा, तो उसमें से वो ऐसी ऐसी चीजें निकालेगा, वो साइंटिस्ट बन जाएगा और खोज ऐसी ऐसी खोजें करके देगा कि जिससे समाज का बड़ा उपकार होगा और दुनिया उसको स्वीकार भी करेगी। जैसे उदाहरण के लिए आप स्वामी रामदेव को ले सकते हैं। स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद के जरिए और हठ योग के जरिए बहुत सारे रोगियों को ठीक कर दिया। तो लोगों की पुनः आयुर्वेद और ऋषि मुनियों के प्रति श्रद्धा बन गई, विदेशी लोगों की भी बन गई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, विदेशों में भी जो साइंटिस्ट बैठे हैं, आपके लिखे जो हमारे जो पूर्वज हुए महर्षि भारद्वाज, उनके लिखे विमान शास्त्र पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रयोग करके देख रहे हैं और उनको उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसकी व्याख्या की थी ब्रह्ममुनि परिव्राजक ने, जो आर्य समाज के महान विद्वान थे। लेकिन हम हिंदू उल्टे चल रहे हैं, उनको तो हम पढ़ते नहीं हैं जिससे हमारी उन्नति हो सके। हम तो केवल बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने में लगे हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाने में लगे हैं, उनमें दान देते हैं और वहाँ पर पाखंडी लोग उस दान को खा जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदू दान नहीं करता, हिंदू बहुत दान करता है, लेकिन उस दान का सही प्रयोग नहीं होता, उस दान का प्रयोग व्यर्थ होता है। सही प्रयोग दान का सच बताऊं आपको तो मैं इस विषय में डिबेट का खुला चैलेंज करता हूं। दान का सही प्रयोग केवल और केवल इस समय आर्य समाज ही कर रहा है, क्योंकि जो वेद की विद्या है, ऋषि मुनियों की विद्या है, उसका प्रचार सबसे ज़्यादा हिंदुओं के अंदर जितने भी अलग अलग संगठन बने हुए हैं, सारे हिंदुओं को आप एक तरफ कर दो और आर्य समाज को एक तरफ कर दो। अकेला आर्य समाज सबसे ज़्यादा प्रचार कर रहा है और आर्य समाज के पास तो इतना दान भी नहीं आता, फिर भी वे तप भाव से रूखी सूखी रोटी खा करके वेद का अध्ययन करते हैं और वेद को पढ़ाते हैं। उल्टा काम हो रहा है, वेद के पंडित भूखे मरते, गधे खाते चूरमा। तो आप जो गुरुकुल हैं आर्यों के, जहाँ पर वेद के विद्वान तैयार किए जाते हैं, ऋषि मुनियों के ग्रंथों पर रिसर्च होता है, वहाँ आप दान भी दो, सहयोग भी करो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। जो गरीबों के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है और जो अमीरों के भी हैं अनेक जगह, उनके लिए भी निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। तो ये काम है मुख्य करने का। सभी हिंदुओं को ये काम करना चाहिए। यदि सभी हिंदू इस काम को करने लग जाएं, 10% हिंदू भी इस काम को करने लग जाएं, वेद विद्या के प्रचार को, तो सनातन धर्म पूरी दुनिया में छा जाएगा, डंका बज जाएगा हमारे सनातन वैदिक धर्म का। इसलिए आपको ये काम करना ही होगा।
अन्य कोई उपाय नहीं है। बड़ी बड़ी मूर्तियां बना लो, मुसलमान आएंगे, ईसाई आएंगे, उन मूर्तियों को तोड़ देंगे। पहले भी तोड़ी हैं, आगे भी तोड़ देंगे। इसलिए ये काम तो बाद में करने का है, पहले इसको कर लो, बाद में मूर्तियां भी बना लेना। लेकिन वेद का प्रचार तो आपसे हो नहीं रहा। 1127 वेदों की शाखाएं थी, आपको पता ही नहीं है कौन कौन सी हैं। आपके पूरे के पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर चारों वेद किसी घर में मिल जाए आपको। तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे आप? 2-4 साल अपने बच्चों को ऋषि मुनियों के ग्रंथ, वेद शास्त्र भी पढ़ाओ, ताकि वो अपने जीवन में उन्नति कर सके, आध्यात्मिकता उसके जीवन में आ सके, जो भी व्यसन है उनसे बच सके, बुराइयों से बच सके। क्या इसकी आवश्यकता नहीं है आपको? फिर आपके बच्चे बुराइयों में फंसते हैं, नशे में फंसते हैं, फिर आप रोते हो कि हमने तो स्कूल में पढ़ाया भी और फिर ये बुराई में फंस गया, इसने तो हमारा नाश ही कर दिया, किसी ने गोली मार दी, किसी ने आपस में गंडासियाँ चला दी। फिर आप रोते हो, पछताते हो। लेकिन आध्यात्मिक विद्या आप उसको यदि देते तो वो इन बुराइयों में फंसता ही नहीं। आध्यात्मिक विद्या तो आपने दी ही नहीं उसको। ये काम मुख्य था करने का। और आध्यात्मिक विद्या देने के लिए ज़्यादा समय यदि आपके पास नहीं है तो आप 2 दिन का लघु गुरुकुल इस समय लग रहा है, निर्मातृ सभा उसको लगाती है। तो आप अपने बच्चों को, अपने युवाओं को उसमें भेजिए, उसमें बैठाइए। ऋषि मुनियों के वेद के इतने सिद्धांत तो उसको समझा ही दिए जाएंगे, उसमें इतने सिद्धांत तो उसको दे ही दिए जाएंगे कि पूरे विश्व का कोई भी दुष्ट विद्वान उसको हरा नहीं पाएगा। इसलिए आप उसमें भेजिए, या किसी कारणवश भेज नहीं सकते, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ उसको पढ़ा दीजिए, जिसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। उसको पढ़ने के बाद भी आपके बच्चे को कोई भी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध हरा नहीं पाएगा डिबेट में। इतना ज्ञान, विज्ञान और ऋषि मुनियों के ग्रंथों का सार उसमें दिया गया है। तो आपके सामने मैंने जो बात रखी है, आशा है आप उस पर गौर करेंगे। और जितने भी मंदिर ये बने हुए हैं, सभी मंदिरों में वेद होने चाहिए, नहीं उन मंदिरों के होने का कोई महत्व नहीं है, कुछ भी महत्व उनका नहीं है। सभी मंदिरों में हवन भी होना चाहिए। यदि किसी मंदिर में हवन नहीं होता, किसी मंदिर में वेद नहीं रखे, ऋषिकृत ग्रंथ नहीं रखे, तो उस मंदिर का होना व्यर्थ है। इससे अच्छा तो वो घर है, वो घर ही मंदिर है जिसमें वेद रखे हैं, ऋषि मुनियों के ग्रंथ रखे हैं। वो व्यक्ति ही मंदिर है जो व्यक्ति ऋषि मुनियों के ग्रंथों का प्रचार करता है, वेद का प्रचार करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का प्रचार करता है। तो आपसे उम्मीद है संक्षेप में मेरी बात को आप समझ ही गए होंगे। इस विषय को यदि किसी को ये विषय गलत लगा हो, मेरी बात गलत लगी हो, तो मैं शास्त्रार्थ के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आप हमारे गांव में आके आमने सामने लाइव शास्त्रार्थ कर सकते हैं। यदि इस बात को काट दिया जाता है तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी बात पर पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये बात ऋषि मुनियों की है। और ऋषि मुनियों के भी अपने घर की नहीं है, वेद की बात है। और वेद में जो लिखा है वो ईश्वर कृत है, और वो बात तर्क के आधार पर 100% सत्य सिद्ध होती है, वैज्ञानिक सिद्ध होती है। तो इसलिए आप उनको प्रचारित प्रसारित कीजिए। अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाइए। 2 दिन का लघु गुरुकुल जो लगता है उसमें उनको भेजिए, संपर्क कीजिए हमारे से सीधा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं रोक रहा हूँ। ओम तत्सत।